सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एससीजी के इम्पोर्टेड जर्मनी बुल के बारे में। इसकी डिटेल्स बताएंगे, कैसी इसकी बछड़ियाँ आने वाली हैं, क्या क्या ये आपके फार्म पे इम्प्रूवमेंट कर सकता है और किन किन गायों पे इस बुल का बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर आप इम्पोर्टेड बुल यूज़ कर रहे हो, वो भी ओरिजिनल सीमन है, ओरिजिनल स्ट्रॉज हैं, तो जो दूध है वो तो आपका 99% चांसेस हैं, बल्कि आप 100% ही मानिए कि इम्पोर्टेड ओरिजिनल सीमन देगा ही, चाहे वो एबीएस का हो, एसएजी, वर्ल्ड वाइड, सीआरआई, सीआरवी, किसी भी कंपनी का है। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं, फर्टिलिटी कैसी है, अडर स्कोर कैसा आएगा, फीट एंड लेग स्कोर कैसा आएगा, जो आपके फार्म पे वो कमियां हैं, अगर आपके फार्म पे अडर क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है या पैरों से गाय कमज़ोर हैं, तो आप वो चीज़ें देखिए कैसे इम्प्रूव होगा। मिल्क की टेंशन मत लीजिए। अगर आपने ओरिजिनल इम्पोर्टेड सीमन लगाया है और आपके पास खिलाने के लिए बढ़िया न्यूट्रिशन है 12 महीने, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा मिल्क के अंदर। तो ये जो बुल है, जैसा मैं बता रहा हूँ, एससीजी का बुल है, इम्पोर्टेड बुल है, जीनोमिक बुल है, और ये जर्मनी से एससीजी ने इंपोर्ट किया है। इन्होंने मैक्सिमम जो बुल्स हैं वो जर्मनी और डेनमार्क से ही इंपोर्ट किए हैं, और जो आपके एबीएस है, वर्ल्ड वाइड है, ये अपने ज़्यादातर बुल्स जो है सभी यूएसए से इंपोर्ट करती हैं और वहीं से ये अपना सीमन मंगवाती हैं। इसके अलावा सीआरवी की कंपनी भी है जो आपका नेदरलैंड से जो सीमन है वो इंपोर्ट करती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, सभी के इंपोर्टेड बुल्स अच्छे हैं, अच्छा मिल्क रिकॉर्ड है सभी का। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पैरामीटर अपने फार्म पे इम्प्रूव करना है। तो इस बुल का जो नाम है वो है कैस्ट्रो HF 40423 40423। ये जो है इस बुल का नंबर है और इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो 2019। इसके अलावा इसकी कंप्लीट ब्लड लाइन यहाँ पर मेंशन है। सायर नेम, सायर होता है फादर, इस बुल का जो फादर है वो लेवोंटे है, उसका कोड भी मेंशन है। जो डैम नेम है, डैम होती है इस बुल की जो मदर है, मेडल 7663। फिर पैटर्नल ग्रैंड सायर है, जो हम दादा है जो इस बुल का। अब एंडो सुपर 3081 करके जो पूरा नंबर है। इसके बाद पैटर्नल ग्रैंड डैम है, दादी है, और ये रिकॉर्ड भी मेंशन है यहाँ पर। सायर डैम का यील्ड का रिकॉर्ड मेंशन है, 14,293 केजी मिल्क रिकॉर्ड है। तो इस मिल्क रिकॉर्ड पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है कि इसका रिकॉर्ड 12,000 है, इसका 14 है, इसका 16,000 है, इसका 18,000 है, क्योंकि आप 18,000 16,000 इंडियन कंडीशंस में नहीं निकाल पाओगे। अगर आप 7-8 हज़ार लीटर की भी एवरेज बनाओगे अपने फार्म पे, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है आप बाकी सारे पैरामीटर्स इम्प्रूव करो। बाकी सब पैरामीटर्स आप कैसे इंप्रूव करोगे? अडर, फीट लेग्स, फर्टिलिटी। और इस बुल की जो स्पेशलिटी है वो है कि ये अडर का स्कोर बहुत अच्छा है इसका, कि आपके फार्म पे अगर लूज़ अडर्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, तो अडर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और अगर आपके फार्म पे लेग्स की प्रॉब्लम है, गायों को लेमनेस की प्रॉब्लम है, उनके जो पैरों से कमज़ोर है गायें, तो वो सारी चीज़ों को ये इम्प्रूव करेगा। और दूध ये अपने आप देगा अगर आप इसको अच्छे से, इनकी जो बछड़ियाँ आएंगी उनको कंफर्ट दोगे और प्रॉपर 12 महीने अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन दोगे, प्रोटीन, फैट, मिनरल मिक्सचर वाला बढ़िया दोगे, तो मिल्क तो अपने आप आ ही जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो बाकी पैरामीटर्स है, कंसेप्शन रेट किसकी अच्छी आती है, सोमैटिक सेल स्कोर किसका कम है, पैरों से मजबूत कौन सा जो बुल है वो कौन सी ज़्यादा बछड़ियाँ देगा, अडर स्कोर किसका ज़्यादा अच्छा है जिससे कि मेस्टाइटिस की बीमारियाँ कम हो, तो वहाँ से आपको अपने फार्म पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। तो अब ये बात कर लेते हैं इसके मदर के रिकॉर्ड की। पीछे इसके जो मदर है उसका वहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड दिखाया था, और ये जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड था आपके जो इसकी सायर है लेवोंटे, जो इस बुल का फादर है, उसकी भी मदर का रिकॉर्ड था सायर डैम का 14,000 समथिंग जो हमने आपको बताया था। और ये है रिकॉर्ड, इस जो बुल है, ये जो हमारा कैस्ट्रो बुल है, इसकी मदर का रिकॉर्ड है 16,541 किलो। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।
बहुत ज़्यादा मिल्क है, लेकिन इतना मिल्क एक्चुअल में हम इंडियन कंडीशंस में नहीं निकाल पाएंगे। आप फैट पे नज़र आ रही है, फैट बहुत अच्छा है, 4% से ऊपर फैट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में आप कहीं भी मिल्क सेल करते हो तो मिल्क आपका हमेशा फ़ैट और SNF के ऊपर ही सेल होता है। तो फैट अच्छा है, मिल्क भी अच्छा है। इसके अलावा जो टोटल TPI है 2686 है, जो इसका TPI है, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके अंदर सारा स्कोर इकट्ठा काउंट करते हैं हम, अडर्स का भी, आपका फर्टिलिटी का भी और सब कुछ, मिल्क का स्कोर भी और फीट एंड लेग्स का भी। इसके अलावा इसकी फर्टिलिटी आप देख सकते हैं, जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है वो भी प्लस में ही है, और डॉटर काल्विंग इज़, सायर काल्विंग इज़ 2.5 है। ये जो पैरामीटर है जितना कम हो उतना अच्छा है। जितना कम ये पैरामीटर होगा इसका मतलब कि आपकी उतनी ही काल्विंग आसान होगी, उतनी आसानी से ही जो इसके जो बच्चे हैं वो फंसेंगे नहीं, काल्विंग के टाइम ईज़िली काल्विंग हो जाएगी। उसके अलावा सोमेटिक सेल स्कोर भी जैसे मैंने बताया था काफ़ी कम है, 2.50। ये भी जितना कम होगा उतना ही आपका अडर हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही आपके मेस्टाइटिस होने के चांसेस फार्म पे कम होंगे। और ये जो प्रोडक्टिव लाइफ है 5.60, ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही लंबे टाइम इस बुल की जो बछड़ियाँ हैं, वो गाय हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक दूध देंगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके जो हर्ड है उसके अंदर प्रोडक्टिव बनी रहेंगी। तो इस तरीके से आपको इन सारे पैरामीटर्स पे ध्यान देना है। ये सारे पैरामीटर्स ही अल्टीमेटली डिफ़ाइन करेंगे कि जो आपका फार्म है वो प्रॉफिट में चलेगा क्योंकि लॉस में चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बछड़ी है, दूध तो बहुत देती है गाय, दूध आपको 30, 35, 40 लीटर रेगुलर दे रही है, लेकिन उसको हर महीने मेस्टाइटिस हो जाता है बार बार, तो बार बार उसका फिर से दूध डाउन आ जाता है, और जो दवाइयों पे खर्चा हो रहा है वो अलग है। तो ये चीज़ें परेशान करती हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मिल्क के साथ जो बाकी सारे पैरामीटर्स भी होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये और इसके जो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, कितना साइज़ बड़ा आएगा छोटा आएगा, तो बड़ा स्ट्रक्चर आएगा। जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी, मजबूत स्ट्रेंथ आएगा। तो इस टाइप से ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनसे आप इवैल्यूएट करके आइडिया लगा सकते हो कि जो आने वाली जनरेशन है वो कैसी आएगी। इसी चीज़ को हम जीनोमिक वैल्यूज़ कहते हैं। तो इसीलिए ये बुल जो है जीनोमिक बुल है, इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं इसके जीन्स के थ्रू टेस्ट की गई हैं। और एक इससे अलग होता है जो प्रोजनी टेस्टेड बुल होता है या डॉटर प्रूवन बुल होता है, जिसकी बछड़ियाँ भी आ चुकी हैं मिल्किंग में और फिर उनका डाटा कलेक्ट करके आपको दिया जाता है। इनकी अभी बछड़ियाँ जो हैं उनका डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ जो बुल है उसके जीन से ये एक एस्टीमेट लगाया गया है कि कैसा आने वाली जो इसकी जनरेशन्स होंगी उनका कैरेक्टर कैसा रह सकता है। तो ये फ़र्क होता है, एक आपका जो प्रोजनी टेस्टेड बुल है जिसकी बछड़ियाँ भी हैं और जो कैसा रिज़ल्ट दे रही है तो उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। इसके अलावा आप इसमें सारा स्कोर देख सकते हो कि फ्रंट अडर हाइट, अडर बहुत अच्छा बनेगा। आप देखिए फ्रंट अडर हाइट जो है, अडर बहुत, फ्रंट अडर अटैचमेंट है जो बहुत अच्छी है, +2.30। रियर अडर की हाइट बहुत अच्छी है, अडर पीछे से बहुत ऊंचा बनेगा, आगे से बहुत अटैच बनेगा, चौड़ा बनेगा, ज़्यादा लूज़ नहीं बनेगा बिल्कुल भी, बहुत कॉम्पैक्ट और अच्छा अडर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सारा फुट एंगल भी है, फीट एंड लेग स्कोर भी प्लस में है, +0.74। तो अगर आपको अपने फार्म पे स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली गायें चाहिए और अच्छे अडर वाली चाहिए, ये दो इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी खासियत हैं इस बुल की। अगर इन दो में से कोई भी आपकी चीज़ आपको फार्म पे परेशान करती है, अडर्स या फीट एंड लेग्स, तो आप इस बुल को यूज़ ज़रूर करिए। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।